मैट्रिक्स बेटा कुछ नहीं होता था। मैट्रिक्स इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। भाई लीनियर इक्वेशन पढ़ी है ना आपने, हाँ जी भैया। है ना। तो लीनियर इक्वेशन जैसे ये आती थी कि a1 x b1 y c1 = 0, a2 x b2 y c2 = 0, ऐसे करके इक्वेशन आती थी। इन्हें क्या करते थे आप लोग, सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, और भी बहुत सारे होते हैं बीएससी में, एमएससी में, ये सब करते थे ना आप लोग। आपको टेंथ, ये टेंथ में आती थी, ठीक है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स बनाई गई थी बेटा, ठीक है। मैट्रिक्स का इतना सा बेस है, बस बस इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी मैट्रिक्स, ठीक है। बट डेटा को इसमें रखते हैं, ऐसे वाले जहां पे ब्रैकेट लग जाए डेटा पे, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि वो मैट्रिक्स है, ठीक है। सिंगुलर बोलते हैं तो मैट्रिक्स बोलते हैं, बहुत सारी मैट्रिक्स आ जाती हैं तो मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। देखो पेपर आ रहे हैं तुम लोगों के, तो जल्दी जल्दी सिखाऊंगा जिससे कि आपके भी दिमाग में चली जाए। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर एक एक मार्क्स से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वहां पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है सबसे पहले, वहां पे आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस के टाइप होते हैं बेटा, पहला याद रखो कि एक होती है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स होती है, कुछ नहीं होती बेटा कॉलम मैट्रिक्स, मैं बता दूं आपको। जैसे कि मैंने एक ए लिखा कि ये ABCDEFGHI, ये करके मैंने क्या बनाई है, मैट्रिक्स बनाई है। आप लोग ध्यान रखें, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऑर्डर की। ऑर्डर के लिए हमें पता होने चाहिए कि रो क्या होती हैं और कॉलम क्या होती हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो बेटा, ये जो होती हैं हॉरिजॉन्टली, ये रो होती हैं। तो कितनी रो है बेटा, 1 2 3, तो 3 तो रो हो गई। और ये बेटा, ये जो है ये खड़े मामा जो खंबे की तरह रहते हैं, घर भी बनवाते होंगे तो उसमें कॉलम कॉलम लोग बाग चिल्लाते हैं, तो इन्हें कॉलम बोलते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी देखो भैया। रो हो गई, कॉलम हो गई। ऑर्डर की बात कर ले अगर हम, तो ऑर्डर होता है बेटा RC। RC जानते हो, RC क्या होती है? बाइक चलाता है कोई, स्कूटी चलाते हो तुम लोग में से, चलाते हो क्या? हाँ जी भैया। उसमें इंपॉर्टेंट एक पेपर होता है, उसे बोलते हैं RC, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसे बोलते हैं RC बेटा, रॉ इनटू कॉलम, ठीक है। मतलब ऑर्डर अगर बताना हो तो कैसे बताते हैं, रॉ इनटू कॉलम से बताते हैं बेटा। किसमें बताते हैं, रॉ इनटू कॉलम में। देखो इस वाली मैट्रिक्स की, इसी वाली मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कितनी रो है, 1 2 3, और इसमें बेटा कॉलम कितने, 1 2 3, तो इसके जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 by 3 का। क्लियर कि नहीं? हाँ जी भैया। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ABCDEF, देखो एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, ऑर्डर निकालते हैं R × C से। कॉलम दो, और भैया कॉलम सॉरी रो दो, कॉलम कितने हो गए, तीन, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3 का। नहीं यही बात समझ में क्या? आ गई भैया। ऑर्डर निकाल लोगे, सिंपल है। हाँ जी भैया। फिर अगर हमें बतानी हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, तो वो भी ऑर्डर से ही पता चल जाता है। 2 × 3 कितने हो गए, 6, तो इसमें 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 एलिमेंट है, बात खत्म हो गई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने की अगर बात होती है तो कोई परेशानी। मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट आपकी भैया। दो तीन दिन में करवा दूंगा, आपकी टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि नहीं आया? आ बोलो। गया भैया भैया। हाँ हाँ करते रहो बस तुम लोग, बस देखो पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूं, तो कॉलम मैट्रिक्स देखो। कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम हो। एक मैट्रिक्स मैंने लिख दी, ठीक है। तो एक कॉलम जिसमें होता है, एक कॉलम जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे, कॉलम मैट्रिक्स, बात खत्म। नहीं आई है बात समझ में? नंबर ऑफ कॉलम जो हो, भैया आ गई।
क्या हो बेटा, एक हो, 1 तो क्या बोलते हैं भैया, उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसका ऑर्डर चेक करना चाहूँ 1 2 3, इसका ऑर्डर चेक करूं तो एक रॉ, 2 और 3 रॉ, एक कॉलम, ऑर्डर हो गया 3/1 का। इंटू इंटू नहीं बोलते, 3/1 बोलते हैं, ऐसे 3/1 का हो गया। कोई परेशानी? नहीं भैया। दूसरा देख बेटा, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स है जैसे कॉलम मैट्रिक्स से नाम समझ में आया, ऐसे बेटा क्या है आपका दूसरा रॉ मैट्रिक्स, जिसमें क्या हो बेटा, नंबर ऑफ रॉ कितनी हो, 1 रो एक रॉ हो। 1 मतलब अगर मैं इसे लिखूं 1 2 3, ठीक है, तो भैया एक ही तो रॉ है, एक रॉ हो गई, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3 का। ऑर्डर भी समझ में आने चाहिए, और बेटा आपको नाम के साथ रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी समझ में आनी चाहिए। आगे समझ में? तीसरा हाँ देख बेटा, भैया। तीसरा है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर जानते हो क्या होता है? हाँ जी भैया। क्या होता है बेटा स्क्वायर? भैया चारों साइड इक्वल हो। जीरो, जिसकी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल। ऐसी इसमें भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ रॉ देखूंगा तो 3 है, कॉलम देखूंगा तो वो भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो दोनों अगर नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम अगर बराबर होता है, नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं बेटा, अगर बराबर होते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। दैट्स इट। नहीं आई बात समझ में? भैया आ गई। देखो बेटा, अगली मैट्रिक्स एक, चौथी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कि कोई भी एलिमेंट ना हो, बस डायगोनल में हो। डायगोनल जानते हो ना भाई, ये ऐसे होता है डायगोनल, ये मैंने स्क्वायर बनाया और उसके क्या बना दिया, एक डायगोनल हाँ बना जी। दिया, तो ये क्या है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला कि 1 0 0 0 1 0, या मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 0 0 3, तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एलिमेंट है, डायगोनल में। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। है कोई परेशानी? नहीं भैया। नहीं भैया। देखो भैया, पांचवा देखो बेटे, एक होती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। एक क्या होती है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स। इट इज द पार्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। ये किसका पार्ट है बेटा, स्केलर मैट्रिक्स का है, मतलब सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का है। मतलब कि बस इसमें जो स्केलर मैट्रिक्स में होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है। मतलब इसके एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। मानो कि यहाँ पे लिख रहा है 2, यहाँ पे लिख रहा है 2, और यहाँ पे लिख रहा है 2, बाकी सब एलिमेंट 0। तो नंबर ऑफ जो डायगोनल में जो वो हैं आपके एलिमेंट्स, वो बराबर हैं, वो सारे के सारे क्या है बेटा, बराबर। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। दैट्स इट। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मानो कि √3 लिख रहा है, 0 √3 0 0 0 √3, सारे के सारे एलिमेंट क्या है बेटा, देखो बराबर है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं बेटा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। दैट्स इट। नहीं आई बात समझ में? आ गई भैया। कोई परेशानी? बस आपको एक नंबर के लिए याद रखना है आपको ये। ठीक है, जैसे बेटा एक बार बात करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी बेटा क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ये भी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि बस जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल में, वो क्या होते हैं बेटा, 1 होते हैं बस। इस बात को याद रखना, बस तीनों एक ही चीज है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों बात एक ही है। बट क्या होते हैं, इसमें डायगोनल में कोई भी एलिमेंट हो सकता है, स्केलर में जो भी होगा वो दोनों में सेम होने चाहिए तीनों में, या फिर कोई भी 2 हो या 3 हो, कोई इतने भी एलिमेंट हो, सारे के सारे सेम होने चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है बेटा, वो क्या होती है, ऑलवेज 1 1 1 में होती है। देख रहे हो ना आप, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में ही आ रहा है। हाँ भैया। नहीं आई बात समझ में शिवानी? भैया आ गई। और एक बेटा होती है जीरो मैट्रिक्स, लास्ट। एक होती है जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो। याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो सब के सब क्या होती है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखें, क्या होती हैं वो, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। दैट्स इट। ये था बेटा आपका ये हो गई आपकी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स,
जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, 1 होते हैं। रॉ मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ कितने होती है, 1 होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। फिर आती है बेटा आपकी ये डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आती है आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, बाकी सबके सब क्या होने चाहिए, 100% जीरो होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं डायगोनल में वो सबके सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं, बट क्या होते हैं, 1 होते हैं, वो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। नहीं आई? आ गई भैया। शिवानी हाँ जी भैया। आ गई? तू अभी आई है ज्वाइन करके दोबारा से? हाँ जी भैया। ये आ गई तीन, ये 6 के 6 7 के 7 समझ में? हाँ जी भैया। ठीक है। ये थोड़ा सा तेज इसलिए पढ़ा है क्योंकि बोर हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको मैंने इसलिए तेज पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना सबका। हाँ जी भैया। देखो, इक्विलिटी मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस, ये क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं, वो जब भी बराबर हो सकती हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे सब क्या हो, बराबर हो। जब भी हम उन्हें बोलेंगे कि वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। वो क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। आई बात समझ में कि नहीं? जैसा एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स बराबर ही होगी 2 3 1 के, नॉट 3 2 2 1 के। भाई इसमें भी तो सारे एलिमेंट देखो बराबर ही हैं। इसमें भी देखो 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, सबके सब बराबर हैं। बट करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर 2 लिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिखा होना चाहिए, 2 ही लिखा होना चाहिए। यहाँ पे 3 लिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिखा होना चाहिए, 3। यहाँ पे 1 लिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिखा होना चाहिए, 1। यहाँ पे 2 लिख रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिखा होना चाहिए, 1 लिखा होना चाहिए। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। अगर जैसे बराबर, जैसे ये बराबर लिख रहा है ना, ये ऐसे ही बराबर ही होने चाहिए इसमें भी। इसमें कोई परेशानी? नहीं भैया। देखियो जरा, देखो इसका फायदा हम लोग कहाँ पे उठाते हैं। मानो कि एक मैट्रिक्स दिया हमें x प्लस का 1, एक मैट्रिक्स दिया हमें z, और एक एलिमेंट दिया है बेटा हमको यहाँ पे मानो कि y, और एक यहाँ पे दिया है बेटा हमें 2। यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट देखूं तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे 3, और मुझे यहाँ पे क्या एलिमेंट दे रखा है बेटे, एक एक मानो यहाँ पे दे रखा है हमें w। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या निशान लग रहा है, बराबर। भाई दोनों के बीच में अगर बराबर निशान लग रहा है तो सीधी सी बात है ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हुई। और इक्वल मैट्रिक्स हुई तो सीधी सी बात है बेटे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो बराबर होंगे। इसका मतलब अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करूं, कंपेयर करूं, तो x प्लस 1 की वैल्यू 3 आई, इट मींस x की वैल्यू जो हो गई वो 2 हो गई, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। z की वैल्यू कितनी आ गई, 4। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एंड w की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बस सॉल्व हो गया, खत्म हो गया, यही आंसर है। इतनी आसान है बेटा मैट्रिक्स। मन में गाली दे रहे हो क्या? नहीं भैया, समझ आ गया। पक्का? यस। कोई दिक्कत, किसी चीज हाँ की जी भैया। परेशानी? नहीं भैया। ठीक, देखो इक्वल मैट्रिक्स समझ में आ गई ना आपके। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे बेटा एक, अब मैं देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक आध। जैसे बेटा एक मैंने मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे 2 35 √3 1 -2 5 19 5/2 -5 -7 12 एंड 17। ये बेटा क्या दे रखी है मैंने मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्वेश्चन आया कि इसका क्या बताना है, हमें ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर देने के लिए बेटा मैंने देखा कि एक रॉ 1 ये हो गई, एक रॉ ये हो गई, और एक रॉ ये हो गई। तो ऑर्डर जो देखते हैं वो R/C से देखते हैं, मतलब रॉ तो हो गई 3। अब भैया किसकी बात करूं, कॉलम की। तो एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। कितने कॉलम हुए बेटा, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/4 का। कोई परेशानी? अगर हमें बताने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या बताने कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 4 3 12, 4 3 12 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12। आंसर हो गया।
ठीक क्या? अरे बोलो ना बेटा। हाँ भैया। हाँ जी अच्छा मैं भैया। बार बार ये बोलता हूँ कि मतलब बोलो बेटा, तो तुम लोग बोर तो नहीं हो जाते ना इस चीज से? नहीं भैया। हाँ ठीक है। देखो, शिवानी तो ज्यादा ही होती है, मेरी जीभ कट जाती है बार बार बोलते बोलते भी, खून भी निकल जाते हैं। शिवानी प्लीज यार इतना मत गाली दिया कर, थोड़ी बहुत दे ले। मैं मान रहा हूँ कि चल हाँ भाई मास्टर को गाली मिलती है, बट इतनी नहीं यार, इतनी थोड़ी यार कि मतलब जीभ भी कट जाए। देखो, कोई एक भी मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट होते हैं वो A I J से दिखाए जाते हैं। मुझे भैया ये क्या बता दिया अब आपने? कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसके एलिमेंट A I J से दिखाते हैं। A I J कुछ नहीं होता बेटा, मैं बता दूं, ARC होता है वो एक्चुअल में। ठीक है, क्या होता है? ARC। कैसे, वो समझाता हूं। देखो, ए मैट्रिक्स दी मैंने, 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने कोई मैट्रिक्स दी। ये जो पहला एलिमेंट है, देखो ये तो हुई रो 1, ये हुई रो 2, ये हुआ बेटा कॉलम 1, और ये हुआ कॉलम 2। नाम भी याद रखना है आपको, पहली है तो पहली रो, दूसरी है तो दूसरी रो, तीसरा मतलब पहला है तो कॉलम 1 और ये दूसरा कॉलम। इसमें कोई परेशानी? देख जरा कैसे बताते हैं। जैसे ये लिख रहा है 1, तो इस 1 का मतलब क्या है कि देखो ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसको मैं दिखाऊंगा कि ये A11 है। जैसे लिख रहा है बेटा 2, तो ये पहली रो में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, तो A12। जैसे बेटा क्या लिख रहा है 3, तो बेटा ये दूसरी रो में है और और बेटा पहले कॉलम में है, तो इसे लिखूंगा A21। और जैसे बेटा 4 है, तो भैया देखो दूसरी रो में है, दूसरे कॉलम में, तो इसे लिखूंगा A22। जैसे कि एक मैट्रिक्स अगर मैंने कोई लिखी 3 बाई 3 की, 3 बाई 3 का मतलब 3 ही रो 3 ही कॉलम, तो उसके पहले एलिमेंट को A11 से, दूसरे को A12 से, तीसरे को A13 से। अगर मैं दूसरी रो की बात करूं तो A21, A22, A23 से। इसके अगले वाले एलिमेंट को A31 से, A32 से, और ये A33 से दिखाते हैं। दैट्स इट। ये होता है बेटा AIJ का मतलब जो भी एलिमेंट होते हैं वो AIJ में लिखे होते हैं, और इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इसे RC ही मान के चलना। दैट्स इट। पहले रो ही होती है हर जगह लिखी हुई, और उसके बाद क्या लिखी होती है बेटा? कॉलम होते हैं। आई के बात समझ में? हाँ जी भैया। पक्का? हाँ जी भैया। हाँ। हाँ ठीक। जी भैया। देख तो, क्वेश्चन देख क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया? देख, क्वेश्चन दिया मैंने कि हाँ मैट्रिक्स जी दी भैया। मैंने एक ए, अबे मैं भी क्या लिख रहा हूं ए। देखो क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने क्या लिख रखे हैं? मैट्रिक्स लिख दी एक तेरे लिए। और मुझे इसमें A13 बताना है, एलिमेंट कौन सा है। बेटा शिवानी बताना जरा पहले तू कि A13 कौन सा एलिमेंट है। शिवानी बेटा। भैया 3। 3 कौन है बेटा? 3, क्योंकि पहली रो मतलब पहली रो, तीसरा कॉलम, तो भैया कौन एलिमेंट हो गया? वो 3। तो भैया ये आपका A13 है। गार्गी ये बता बेटा, A32 एलिमेंट कौन सा है? बोल बेटा गार्गी। बता गार्गी। गार्गी चली गई। हाँ, तू बता बेटा शिवानी, A32 कौन सा एलिमेंट है? इतना गार्गी आती है। भैया 8। हैं? 8 कौन सा एलिमेंट है बेटा? 8 है। ठीक है। 8। और अगर मैं एलिमेंट देखूं कौन सा, अगर मैं आपसे एलिमेंट पूछूं A33, तो कौन सा है बेटा? 9।
9। सिंपल है, तो पहचान लोगे कि नहीं पहचान पाओगे? हाँ जी भैया। ठीक, तो बहुत ही आसान है ये चीजें। ठीक है, तो 7 का नंबर क्या होगा, बोलना जरा। 7 का नंबर क्या होगा बेटा शिवानी? भैया 3 1। 3 1। A 3 1। वही होएगा, देख लो, उसमें रखा होगा वो जो डब्बे पेन होल्डर रखे हैं ना मैंने, दो उसमें। ठीक है, तो शिवानी, गार्गी, देख गार्गी बेटा, 4 का नंबर बता कि 4 का नंबर क्या होगा। शिवानी तू बता बेटा, 4 का नंबर क्या होगा? गार्गी अभी आई नहीं। भैया 2 1। ए A 2 1। टू वन सिंपल। हाँ जी इसका भैया। नेट बेकार चल रहा है शायद। ज्वाइन करने दे, रुक जा 1 मिनट, फिर दूसरा टॉपिक समझाता हूँ। अपनी एक्सरसाइज निपटा ले, ये कर रहा हूँ। आजा 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 बेटा जल्दी। बेटा कर ले, एक बार काट के दोबारा कर लेना ज्वाइन। नेट बेकार है उसका। हाँ मेरे सही चल रहा है ना? तुम्हारा सही चल रहा है। बंद करो क्या? हम्म। पॉज कहाँ से होती है रिकॉर्डिंग? पॉज कर, देखो। जैसे कि बेटा एक मुझे क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक, और बेटा यहाँ पे जो ए आई जे जो दे रखा है वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स मुझे बनानी है, तो मानो कि वो मैट्रिक्स ए है। तो मुझे सबसे पहले भैया, अगर मेरी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे A 1 1 आएगा, A 1 2 आएगा, A 2 1 आएगा और A 2 2 आएगा। यही तो आएंगे मेरे पास एलिमेंट जो भी आएंगे। अब देखो मैं हाँ क्या जी करना भैया। है भैया, मुझे निकालना है A 1 1। तो पहले एलिमेंट निकालने के लिए जैसे आई की जगह भी 1 रख दिया और जे की जगह भी 1 रख दिया, तो यहाँ पे रखूंगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन 2। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/2 मतलब 2। अगर मैं A 1 2 निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है, A 2 2 निकालूंगा अब मैं, तो क्या निकलेगा वो, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कितना हो जाएगा, 16/2 मतलब 8। और क्या निकालूंगा अगर A 2 1, तो वो कैसे निकलेगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, मतलब वो भी कितना आ गया, 9/2। मतलब हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 2, 9/2, 9/2 एंड 8। और ये हो गया हमारा आंसर, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दी एक मैट्रिक्स। इसमें कोई परेशानी बेटे? शिवानी,
नहीं भैया। ठीक है, अब जैसे कि एक मुझे नई मैट्रिक्स और बनानी है, एक ऐसे मैट्रिक्स बनानी है मुझे कि 2 by 2 की कंस्ट्रक्ट करनी है, और जिसमें ए आई जे जो है वो आई अपॉन जे में होती है। ठीक है, तो इसकी मैट्रिक्स क्या होगी बोलना। इसकी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, 2 by 2 की है तो यहाँ पे A11 A12 A21 और ये वाला एलिमेंट A22, तो A11 की जरूरत पड़ेगी मतलब 1/1 1, A12 पड़ेगा मतलब 1/2 मतलब 1/2 ही रहेगा, A21 जरूरत पड़ेगी मतलब 2/1 मतलब वो 2 ही रहेगा, A22 जरूरत पड़ेगी मतलब 2/2 रहेगा 1। लो भैया, तो वो मैट्रिक्स जो हो जाएगी मेरी वो हो जाएगी 1 1/2 2 एंड 1, और ये हो गया आंसर। है कि नहीं सिंपल बेटा। हाँ जी भैया। है ना, तो कर लोगे ना ऐसी कंस्ट्रक्ट। हाँ जी भैया। मैं दूसरी क्लास चला रहा हूं, अभी रुक जा। ठीक है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही, गार्गी ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो मैं उसकी दूसरी क्लास चला देता हूँ। ठीक है, ठीक है इतना तू भैया। इसे कंस्ट्रक्ट कर कि ए आई जे बराबर जो होगा वो होगा 1 + 2j/2 और इसका होल स्क्वायर। ऐसी 2 by 2 के लिए मैट्रिक्स जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए एलिमेंट बना क्या क्या होंगे। अब मैं इसे दोबारा स्टार्ट कर देता हूं। ओके। ठीक है भैया।